कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भेदभावपूर्ण राजनीति करती है। जीतू पटवारी ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार जब से देश में आई है तब से देश की जांच एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार खोजने से भी नहीं मिला, जबकि विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जीतू पटवारी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाई जा रही रणनीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। सुनिए जीतू पटवारी ने भोपाल में जो बयान दिया, उस बयान के क्या मायने हैं। तारीख के दिन इस देश में नरेंद्र मोदी जब से शासन में आए हैं, सरकारी एजेंसियों का क्या दुरुपयोग होता है ये अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। पिछले 10 साल में बीजेपी का एक भी नेता ईडी को नहीं मिला कि जिसपे वो कार्रवाई करे। पिछले 10 साल में सीबीआई से लेके एक भी सरकारी एजेंसी को बीजेपी का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी केंद्र का मंत्री, राज्य का मंत्री नहीं मिला जिसपे वो कार्रवाई करे। केवल विपक्ष पे कार्रवाई करके रिवेंज की पॉलिटिक्स क्या होती है इसका दिन पे दिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि नरेंद्र मोदी और ये सरकार देश की इसकी बुद्धि ठिकाने लाना चाहिए। जिस तरीके से ये कानून एक आंख से देखती है, इनकी दोनों आंखें कैसे खुले। करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई है पर बीजेपी को छूट है, उसके नेताओं को छूट है, उसके अधिकारियों को छूट है। उनकी सामूहिक जो करप्शन बीजेपी करती है उसको वो देखेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इन सब बातों को लेकर ईडी का घेराव किया है कि ये जो घेराव करने का 22 तारीख को पूरे देश में प्रोग्राम बना है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी एक आंख से नहीं दोनों आंखों से देश चला। इसकी बात कर रहे थे अभी 3 साल बाद देश में जैसी स्थिति बनी। किसने बोला? तो 10 साल से बीजेपी का शासन है, 25 साल से यहाँ बीजेपी का शासन है प्रदेश में। अगर ये स्थिति निर्मित हो रही है तो इसकी दोषी तो बीजेपी है। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो यानी कैलाश विजयवर्गीय ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार निकम्मी है, इसलिए देश में ऐसे हालात हैं। इसलिए ऐसे हालात हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 25 साल से है। तो मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री को जाकर उन्हें शिकायत करनी चाहिए, जाकर उनसे बात करनी चाहिए कि देश के ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। देश में ये देश अखंड है, ये देश का जो संविधान है उसकी रक्षा हर देश का नागरिक करना चाहता है। कैलाश विजयवर्गीय की जो आशंका है वो सिर्फ डराने और धमकाने की है। देश एकजुट है, था और रहेगा, और ये हर कांग्रेसी देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत देनी पड़े, अपने खून का आखिरी कतरा बहाना पड़े तो तैयार रहेगा। नफरत और घृणा भारतीय जनता पार्टी के विचार और कैलाश विजयवर्गीय के विचार से लड़ता रहेगा। नहीं हुआ क्या लगता है? क्या राज्यसभा की नॉमिनेशन के आगे ये राज्यसभा और बीजेपी का आपस का तालमेल है, हमें कोई लेना देना। बांग्लादेश की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं का कहना है कि भारत को उकसाने के लिए वो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि श्रीलंका में इसी तरह की जब लिट्टे अशांति फैला रहे थे तो राजीव जी ने शहादत दी, उसी शांति को लेकर देश के दायित्व को निभाया। अगर बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की अराजकता है या किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है, वो चाहे किसी जात किसी धर्म का साथी क्यों न हो, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने तो सरकार को कहा है कि हम आपके साथ हैं, तो सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। ये चौराहे चौराहे पे खड़े होकर नारे लगाने से तो वहाँ शांति नहीं आ सकती है। सरकार और प्रधानमंत्री को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। जबरदस्ती लोगों को गुमराह करना और अपनी अकर्मण्यता को छुपाना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है। सर 22 तारीख की क्या